गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है प्रवाहिका। प्रवाहिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले है परिचय। जब बार बार प्रवाहन करने कूथने में थोड़ी मात्रा में मल युक्त कफ गुद मार्ग से बाहर निकलता है तो उसे प्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके पर्याय देखते हैं। निश्चारक, विंस्त्रंसी, अंतर्ग्रंथि, निश्चारिका, निम्नलंबिका, निस्तंभिका। अब इसके निदान देखते हैं। दूषित जल, दूषित आहार, आर्द्र वायु, सीड़न वाले स्थान में निवास। अतिसार के सभी निदान प्रवाहिका के भी निदान है। तो अतिसार के जो सभी निदान हैं वह प्रवाहिका के भी निदान हैं। फिर मिथ्या आहार विहार, विरुद्धासन, अध्यासन, विषमासन आदि। वात प्रकोपक तथा कफ प्रकोपक सभी निदान तथा अधिक गर्मी पड़ना, तिलकुट तथा डालडा की बनी पूड़ी मिठाई खाना। तो ये सारे निदान हो गए किसके? प्रवाहिका के। प्रवाहिका को हम डायरिया भी कहते हैं। अब परतंत्र के प्रवाहिका निदान देखते हैं। यह अतिसार के कारण जब परतंत्र रोग में रूप में होता है या अन्य किसी रोग के बाद होता है तब इसका निदान इसके पूर्व रोग का होना। ठीक है, दोष या लक्षण की दृष्टि में इसके 4 भेद किए गए हैं। दोष और लक्षण की दृष्टि से इसके 4 भेद किए गए हैं। उनमें कफजा का निदान स्नेह, घी, तेल अधिक का प्रयोग किया जाता है। वातजा का रूक्षाहार, पित्तजा तथा रक्तजा का तीक्ष्ण एवं उष्ण पदार्थ का सेवन किया गया है। ठीक है, अब संप्राप्ति देखते हैं। सामान्य संप्राप्ति देखते हैं। पहले मिथ्या आहार विहार से अग्निमांद होता है तथा कफ की वृद्धि होती है एवं वायु का प्रकोप होता है। साम कफ पिच्छल होने से आंतों की दीवारों पर चिपका रहता है। प्रकोपित वायु कफ को पुरीश के साथ बाहर निकालता है और इसके लिए प्रवाहन जोर लगाकर काखना करना पड़ता है। जोर लगा के मल का निष्कासन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है जिससे आंतों में कूथन तथा कर्तनवत पीड़ा होती है तथा इस प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम इसका संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र में हम क्या देखेंगे? कफ प्लस वात प्रकोपक मिथ्या आहार विहार जो निदान है उनका सेवन करेंगे। फिर मंदग्नि हो जाएगी उससे फिर कफ और वात का प्रकोप हो जाएगा। आंत्र में संचय और चिपकना। निस्राण अर्थ कफ को प्रेरित करना, तो कफ युक्त मल निस्राण हो जाएगा और प्रवाहिका हो जाएगी। आंत्र में संचय और चिपकना हो जाएगा ना, और कफ से प्रेरित कर हो जाएगा तो कफ युक्त मल निस्राण बाहर निकल आएगा तो प्रवाहिका रोग हो जाएगा। संप्राप्ति घटक देखते हैं इसके जल्दी से। दोष कफ और वात है। दूष्य मल एवं अन्न है। स्रोतस पुरीशवह एवं उदिकवह स्रोतस है। स्रोतोदुष्टि संग एवं अतिप्रवृत्ति है। अधिष्ठान पक्वाशय है। स्वभाव आशुकारी है। अब भेद देख लेते हैं इसके जल्दी से। वात प्रवाहिका, पित्तज प्रवाहिका, कफज प्रवाहिका, रक्तज प्रवाहिका, ये आचार्य सुश्रुत ने माना है हमारा। ठीक है, वात, पित्त, कफ और रक्त। माधवकार ने भी सेम ही माना है, वात, पित्त, कफ और रक्त। शारंगर के अनुसार वात, पित्त, कफ और रक्त, तो सभी ने एक ही तरह से 4 माने हैं इसको। ठीक है, तो अब आते हैं प्रवाहिका के सामान्य लक्षण पे। तो बस्ती और पायु अर्थात गुदा में शोफ मतलब ओडिमा हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। बस्ती और पायु या गुदा में, रेक्टम में। ठीक है, ये इसके लक्षण हो गए, क्योंकि वहाँ से मल का निष्कासन होगा तो जाहिर सी बात है उधर साइड जो भी चीज़ें होंगी, ब्लैडर है, रेक्टम है, तो वहाँ शोफ हो गई। थाइस और उरू में थकावट फील होगी। अपान वायु की रुकावट होगी। कुथन के साथ बार बार मल की प्रवृत्ति होगी। प्रवाहिका के विशिष्ट लक्षण देखेंगे। वातज प्रवाहिका के लक्षण। प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तत सदाहा सकफा संचत। वात प्रवाहिका में शूल होता है, तो वात से तो शूल हो गई है, तो ठीक है, ये तो हमें पता है। फिर पित्तज प्रवाहिका देखते हैं। पित्तज प्रवाहिका में दाह होगी।
कफज प्रवाहिका में सा कफ मल प्रवृत्ति होगी। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं। रक्तज प्रवाहिका। रक्तज प्रवाहिका में रक्त मल प्रवृत्ति होगी। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र में हम पहले देखते हैं, पहले दिन उपवास कराएं, तदनंतर दीपन और पाचन औषध लेवें। ठीक है, पहले दिन हमें क्या कराना है, उपवास कराना है, फिर दीपन और पाचन कराना है। आम अधिक हो तो स्तंभक औषध न दें, अपितु इसबगोल की भूसी 3 से 4 ग्राम दूध के साथ दें। ठीक है, अगर आम अधिक हो तो स्तंभक औषध न दें, अपितु इसबगोल का भूसा 3 से 4 ग्राम दूध के साथ दें। लंघन या पाचन मृदुवेचन से लाभ न हो तो पिछल बस्ती दें। ठीक है, तो ये हमारा चिकित्सा सूत्र हो गया। उदरशूल में हो तो हटाकर बैग, हॉट वाटर बैग से सेकें या कपूर मिलाकर तर्पिक का तेल मिला दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चिकित्सा सूत्र। अब चिकित्सा देख लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा आपको। विबंध में धारोष्ण दूध आम दोष युक्त प्रवाहिका में एरंडमूल डालकर पकाए गए दुग्ध का प्रयोग तथा अतिसार या रक्त आते हो बाल बिल्व मज्जा साधित दूध का प्रयोग उत्तम लाभप्रद होता है। ठीक है, लोधियाद्र चूर्ण में लोध, विडंग, बेलगिरी, सोंठ, मरीच, पीपर संभाग लेकर चूर्ण कर 3 ग्राम की मात्रा में 3 बार पूर्वोत्तक तेल के साथ दें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाए 5th पॉइंट पर, राल का चूर्ण चीनी के साथ दिन में 3 बार देना चाहिए। ठीक है, तो एक और पॉइंट देख लेते हैं ऊपर से हम, भूना जीरा मट्ठे में मिलाकर काला नमक मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाएं। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, सिद्ध योग देख लेंगे हम इसके हम, लघु गंगाधर चूर्ण, कनक सुंदर रस, शंखोदर रस। बस आप इतने याद कर लो, ये इनफ होगा। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्रवाहिका का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।